Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about activated sludge process. एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में आज हम देखेंगे एंड इसके डायग्राम को हम अच्छे से देखेंगे कि ये कैसे प्रोसेस होता है एक्टिवेटेड स्लज एंड इसमें क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है ये हमारा एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, आप इसको याद रखिएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है और इस किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है वो एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल है एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से हम क्या समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है हमारे जितने भी, उनका डिकम्पोज होना ऑक्सीजन के रहते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम कहते हैं एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अब आपको इसमें आगे चल के एक टर्म देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस और सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम। तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर वो सस्पेंशन में है, मीन्स मूव कर रहे हैं इन वेस्ट वाटर, तो उसी को सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस कहते हैं। तो यही जो प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ का, ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस और सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम, ये क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो सस्पेंशन में है, सस्पेंशन मीन्स मूव कर रहे हैं ये वेस्ट वाटर में, तो उसी को सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस कहते हैं। तो यही जो प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो ये ग्रोथ हो रहा है, यही प्रोसेस जो है ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, नाउ अभी आप अपने स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसको हम समझते हैं ये हमारा पूरा प्रोसेस है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का पूरा डायग्राम है ये, कि कैसे कैसे किस किस टैंक में जाता है एंड लास्ट में हमें क्या मिलता है इसमें से। ठीक है, तो इस डायग्राम को समझेंगे। इस प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस में सीवेज है जो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आती है। ठीक है, फर्स्ट है जो हमारे एफ्लुएंट फ्रॉम पीएसटी है, ये हमारा पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। ठीक है, तो ये जो हमारा सीवेज है ये हमारी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आती है। तो पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से एफ्लुएंट आएगा एरेशन टैंक में। तो आप अभी देख रहे होंगे एरेशन टैंक में सीवेज एंड बायोमास प्रेजेंट हैं जो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आया है। तो एरेशन टैंक में सीवेज एंड बायोमास तो प्रेजेंट है ही, क्योंकि वो तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आया, पीएसटी से आया है। इसमें हम एयर को अपनी तरफ से ऐड करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को मिक्स करेंगे। ये तीन चीज़ें मिक्स होंगी, एक तो वेस्ट वाटर, एक बायोमास जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है एरेशन टैंक में, एंड एयर जो कि हम ऐड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को मिक्स करने में, ये सब करने में कितना टाइम लग जाता है, 4 to 8 आवर्स लग जाते हैं। अब हमारा एक टर्म यूज़ हुआ है इसके अंदर कि बायोमास इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है ना। हमने बोला कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन से बायोमास और सीवेज इसमें पहले से ही है और हम एयर मिक्स कर रहे हैं। तो ये बायोमास क्या है, बायोमास या एक्टिवेटेड स्लज दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या होता है, एक एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कोटेड अराउंड स्लज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है तो इसके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोटेड होंगे, चिपके हुए होंगे, वो सब बायोमास हैं, जैसा भी आप फिगर में देख रहे होंगे। ठीक है, कोई भी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है एंड इसके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोटेड होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो बायोमास ही होते हैं। अब ये मिक्सचर सेकेंड यूनिट में 1.5 to 2 आवर्स में जाएगा, जो कि है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब आप देख रहे होंगे, ये मिक्सचर जब 4 to 8 आवर्स में पूरा मिक्स हो जाएगा, सीवेज, बायोमास एंड वाटर, तब ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा। ठीक है, जो कि है, अब आप देख रहे होंगे कि जो ये नीचे पूरा बायोमास जमा हुआ है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ये जो नीचे है पूरा बायोमास जो ये जमा हुआ है, इसको हम हंग स्लज कहते हैं। इस स्लज को एक्टिवेटेड स्लज क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव है, मीन्स जिंदा है। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में 1.5 to 2 आवर्स लग जाते हैं पूरे प्रोसेस को करने में। अगर आपको कहीं पे एक्टिवेटेड स्लज का डेफिनेशन देखने को मिल जाए, कहीं पे पूछा जाए, तो बहुत सिंपल है, आप बस सीधा लिखिएगा, इट इज़ अ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर कंटेनिंग एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या हो गया, ये सेकंड जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक था,
सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक था उसमें 1 to 2 आवर्स रहा। अब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से हम कुछ पोर्शन वापस एरेशन टैंक में भेज देंगे एंड इसको रिटर्न स्लज कहते हैं। ये जो वापस जा रहा है ये हमारा रिटर्न स्लज है। क्यों रिटर्न स्लज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वही स्लज है जिसको हम वापस भेज रहे हैं। एंड कुछ पोर्शन आगे चला जाएगा स्लज डाइजेशन टैंक में, इसको एक्सेस स्लज कहते हैं। एंड यहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज देते हैं। So this is all about activated sludge process. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.